हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस नियुक्ति पर। आज हम लोग मैथमेटिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे आज डील करने वाले हैं कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर से। ठीक है, ये आपका कंप्लीट मैथमेटिक्स का सिलेबस दिया हुआ है, जहाँ पे नंबर सिस्टम ऑलरेडी कराया जा चुका है। आज हम लोग होल नंबर को डिस्कस कर रहे हैं और रीजनिंग में एनालॉजी, स्पेस विजुअलाइजेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड क्लास आ चुके हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कंप्लीट सीरीज चल रहा है, जहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री भी का भी क्लास आ चुका है, इमरजेंसी जो पॉलिटी से रिलेटेड भी क्लास आ चुका है। तो डिफरेंट डिफरेंट क्लास आ चुका है। यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट एंड एक्सप्लोर कि क्या क्या आपके लिए वहां पर है। ठीक है, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लिख द एंड हिट द लाइक बटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टाइम वेस्ट बिना किए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द डिजिट एट द यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट होगी ये पूरा नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आपने देखा भी होगा इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। अगर कोई भी नंबर ऐसा दिया हुआ है तो हम लोग को पूरे नंबर से मतलब नहीं है। जब यूनिट डिजिट पे पूछ रहा है तो हम लोग को केवल यूनिट डिजिट से डील करना है। ठीक है, यूनिट डिजिट से डील करना है। अब जैसे इसमें अगर यूनिट डिजिट से डील करना है तो 4 to the power 1793 ले लेंगे और इंटू 5 to the power 317 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 to the power 491। ठीक है, अब आपको पता होगा कि वन को कितना भी बार मल्टीप्लाई करूं तो यूनिट प्लेस पे तो वन ही आना है। अगर 5 को मैं कितना भी टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25 होता है, 25 को 5 से करेंगे 125 हो गए। तो आप कितना भी मल्टीप्लाई करिएगा तो लास्ट में जो यूनिट प्लेस होता है वहां पे क्या आता है, 5 आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये है 4 to the power 1793। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि एक बार करिएगा तो 4 होता है, फिर को 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन को फिर से इस क्वेश्चन पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि जीरो अगर कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा जीरो होगा, वन को कोई नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा तो वन ही आएगा। टू को अगर मल्टीप्लाई करते हैं अगर नंबर ऑफ टाइम, जैसे मान ली कि आपको दिखा देता हूं यहाँ पे टू है, टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल क्या आएगा, टू आएगा। अगर आपको टू स्क्वायर करेंगे तो टू स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा, टू स्क्वायर करने पे फोर आ जाएगा। टू क्यू करने पे एट आ जाएगा, और 2 to the power 4 करिएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि यूनिट प्लेस पे टू है, फोर है, एक बार एट है और सिक्स है। ये क्या होता है कि आप देखिए यहाँ पे 2486 के साइकिल पे जो दो है रिपीट करता है। ठीक है, फिर से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो यूनिट प्लेस पे यहाँ टू आएगा, फिर फोर आएगा, एट आएगा, सिक्स आएगा, फिर सेम 2486 ऐसे वो कंटिन्यू करता रहेगा हर चार के साइकिल पे। ये चीज आपको समझ में आया होगा, आई होप। थ्री का भी वैसे ही है। अगर थ्री को मल्टीप्लाई करें तो एक नंबर से थ्री हो गया, थ्री को दो बार मल्टीप्लाई करें नाइन हो गया। अगर थ्री टाइम्स किए तो 27 हो गया, 27 का सेवन यहाँ यूनिट डिजिट दिया हुआ है। उसको अगर फोर टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 होता है, तो वन हो जाएगा। तो मतलब 3971 पे वो साइकिल रिपीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका साइकिल चार है। आपको ध्यान में रखना है, अगर आपको याद नहीं होता एग्जाम में तो आप क्या करें, वहां पे जल्दी से मल्टीप्लाई करके आप देख ले कि कौन सा नंबर कितने पे रिपीट करता है, बट इन जनरल आपको याद होना चाहिए। जैसे फोर दिया हुआ है तो फोर को अगर एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर आएगा, दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स आएगा, फिर तीसरा बार मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर आएगा, फिर चौथा बार सिक्स आएगा। मतलब ये फोर सिक्स हर दो के साइकिल पे रिपीट करता है। ठीक है, पांच का वही है, कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करिएगा फाइव आएगा, सिक्स का वही है, सिक्स ही आएगा। सेवन और एट पे क्या होता है, ये भी चार चार की साइकिल पे रिपीट करता है। जैसे सेवन है तो सेवन का सेवन होगा, उसके अगर दो बार मल्टीप्लाई करें फोर नाइन, यूनिट प्लेस पे नाइन आ गया। उसको तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे थ्री फोर थ्री आएगा, तो फिर से थ्री आ गया यूनिट प्लेस पे। तो ऐसे ही ये 7931 के साइकिल पे रिपीट करते हैं, 8826 के साइकिल पे रिपीट करते हैं, और नाइन जो है 91 के साइकिल पे रिपीट करते हैं। आई होप एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब आप किसी टाइप का प्रॉब्लम ये जो यूनिट प्लेस पे पूछता है आप करने के लिए तैयार हो चुके हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग को क्वेश्चन में पूछा था फोर का। ठीक है, तो फोर का पूछा था तो कितना के साइकिल पे रिपीट करता है, ये फोर सिक्स दो के साइकिल पे रिपीट करता है। हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब फोर को हम 1793 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1793 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इस ये यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए। आपको पता ही है कि दो के साइकिल पे रिपीट करता है, जो अगर दो के साइकिल पे रिपीट करता है तो देख लेते हैं कि कितना बार ये साइकिल आएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा।
तो यहाँ पे आप कर दीजिए 16 हो गया, 19, 29, 18 हो गया, यहाँ पे 136, तो कितना हो जाएगा 12, 1। ठीक है, ये जो दो के साइकिल पे रिपीट हो रहा है 896 टाइम्स, 4646 आएगा। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ रहा होगा। 4646 ऐसे जो है कितना टाइम्स आएगा, 896 टाइम आएगा। अब रिमाइंडर इसका कितना बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, मतलब कि एक बार फिर से साइकिल रिपीट करेगा लेकिन उसमें केवल एक ही आएगा, 4 आएगा। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि यूनिट प्लेस पे इसका कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो इस तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ रहा है 20। यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 0। ठीक है, तो 0 यहाँ से आंसर हो गया। तो ये कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको ये साइकिल ध्यान में रखना है, तुरंत से उसको मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे डिवाइड करके आप जो है ना उसको क्विकली कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि इन ए 2 डिजिट नंबर द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज 1 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस। ये बोल रहा है कि यूनिट प्लेस 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो बोल रहा है कि टेंस प्लेस पे अगर एक्स है तो 20 यूनिट प्लेस पे क्या है, एक कम है उसका ट्वाइस से, तो ट्वाइस कर दिए, उससे एक कम कर दिए, लिख दिए इसको। अब आगे बोल रहा है कि इफ द डिजिट एट द यूनिट एंड टेन प्लेस आर इंटरचेंज्ड, तो हमने क्या किया, उस नंबर को बोल रहा है कि फिर से नंबर को इंटरचेंज कर दिए। तो ये हो गया 2x-1 और यहाँ पे यूनिट पे आ गया x। ठीक है, तो ये आपका ओल्ड नंबर हो गया और ये वाला आपका न्यू नंबर हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। आप इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर बना वो न्यू नंबर बोल रहे हैं उसको। यहां तक हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। द डिफरेंस बिटवीन द न्यू एंड द ओरिजिनल नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर है। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है वो ओरिजिनल नंबर से अगर घटाएंगे तो 20 होगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि 20। तो पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द न्यू एंड द ओरिजिनल नंबर, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं ओल्ड और न्यू के बीच में। ठीक है, तो न्यू नंबर कितना दिया हुआ है, 2x-1। अच्छा ठीक है, एक और चीज मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि अगर ये नंबर x और 2x-1 दिया हुआ है तो इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं। जैसे आपको बता दूं, अगर ए बी दिया हुआ है तो कैसे लिखते हैं, 10a+b लिख सकते हैं। अगर 100 ABC दिया हुआ है तो क्या लिख सकते हैं, 100a+10b+c। ये मैंने पिछले क्वेश्चन जो पिछले जो क्लास थे उसमें ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आपको अभी भी वहां पे और क्लैरिटी के लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस नंबर को कैसे लिखते हैं, दो डिजिट का है तो क्या लिख सकते हैं, 10x+2x-1। ठीक है, ये नंबर हो गया मेरा। इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 2x-1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी 2x-1 और यहाँ पे फिर प्लस हो जाएगा, +1 प्लस, sorry, I think there is some glitch. Okay, plus, sorry, let me just choose the pin. I think there is some problem with, let me just fix it. ठीक है, now it's fine। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे +x आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये सबको ये चीज समझ में आया होगा। तो ये मैंने लिख दिया। अब ये बोल रहा है कि डिफरेंस ये न्यू और ओल्ड नंबर का, तो डिफरेंस कर लेते हैं सबसे पहले। तो 10 2x-1 +x, ये मेरा नंबर हो गया न्यू, और उसके बाद ओल्ड को घटा देना है। तो ओल्ड कितना है, 10x+2x-1। ठीक है, इसको घटा लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 20x-10 +x-10x -2x माइनस माइनस +1 हो जाएगा। आई होप ये चीज सबको समझ में आया होगा। 10 और x प्लस x कितना हो जाएगा, 21x, और -10 क्या हो जाएगा, 21 - x क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 20x हो गया है और x हो गया 21, और 21 और यहाँ से 12। ठीक है, तो 21x हो गया -12x, और यहाँ पे 10 है और क्या है, 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -10 में -9 हो जाएगा। ये दोनों को अगर घटा देंगे हम तो क्या आ रहा है, 9x-9 आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9x-9। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द न्यू एंड द ओरिजिनल नंबर, ये दोनों का जो डिफरेंस है इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाई 22। ठीक है, ये दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो हो गया 9x-9, और इसका ओरिजिनल नंबर से इसको घटाना है। ओरिजिनल नंबर मेरा क्या था,
12x-1, 12x-1, ठीक है। तो ये दोनों नंबर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, ठीक है। तो अब जब यहाँ से सॉल्व करिएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या दिया हुआ था, देन द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर से अगर इसको घटा देंगे तो ये होना चाहिए, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर से घटाना है तो ये क्या होगा, ये वाला नंबर घटेगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो -9x+9 प्लस 12x-1 इक्वल टू 20, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 12 से 9 अगर जाएगा तो कितना बचेगा 3x, और 9 से 1 गया, कितना बच गया a+8, और यहाँ पे 20। तो यहाँ से x का वैल्यू आपको कितना आ रहा है, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 4, ठीक है। आपको 4 अब आ चुका है, x का वैल्यू 4 आ चुका है। तब आपको अब नंबर लिखना है, तो ये नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ओरिजिनल नंबर, कौन सा ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है, तो ओरिजिनल नंबर मेरा क्या था, x था, 2x-1 था दूसरे प्लेस पे, तो x मेरा 4 आ चुका है, और यहाँ पे 4 इंटू 4-1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 7, तो यहाँ से मेरा 47 आंसर आ रहा है। आई होप इसको समझ में आया होगा। देखिए, आपको एग्जाम में जो है इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो और ये उतना टफ नहीं है, बस इसको लिखना, उस चीज को बस हम लोग को सीखना पड़ेगा, आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। केवल एग्जाम में आप इजी क्वेश्चन करके जाएंगे उससे तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, इस टाइप का प्रॉब्लम आपको करने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपका एक यूनिट प्लेस का नंबर अभी जो मैंने कराया था उसी का ही अगर प्रैक्टिस करना है तो एक आपको फिर से लेकर आया हूँ कि चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। 4387 इसमें भी पूछ रहा है कि यूनिट डिजिट थे, तो मैंने क्या बोला था कि यूनिट डिजिट टू द पावर आपको जो लिखना है पहले लिख देना है, क्योंकि हमको बाकी से मतलब है नहीं। तो 6 to 1 टू द पावर यहाँ पे 72, आपको पता है कि 1 का जो है कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। आप 1 कितना भी बार मल्टीप्लाई करिएगा यूनिट डिजिट पे तो क्या 1 ही आएगा, ठीक है। तो अब आप बताइए कि 7 टू द पावर 245 है। मैंने आपको क्या बताया था कि 7 जो है 4 के साइकिल में रिपीट होता है, आप देख लीजिए यहाँ पे 7931 के 4 के साइकिल में रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो आपको जो पीछे कॉन्सेप्ट बताए थे उसको यूज करना है। तो अब अगर 7 को अगर लिखेंगे तो 7931, ये जो साइकिल है 4 के साइकिल पे रिपीट होगा। एक बार फिर से 793, अगर 7 को एक बार मल्टीप्लाई किए 7, दो बार किए 9, तीन बार किए 3, चार बार किए 1, सब जो है यूनिट प्लेस पे 7931 रिपीट करेगा 4 के साइकिल में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पावर है उसको 245 को क्या करना है, उसको 4 का साइकिल है तो 4 से डिवाइड कर दिए तो क्या हो गया 24 5, तो ये क्या हो गया 4 1। इसका मतलब ये है कि इस 7 जो है 61 टाइम्स क्या होगा 7931 के साइकिल पे रिपीट करेगा, 7931 61 बार आएगा, उसके बाद एक बच रहा है, मतलब फिर से ये रिपीट करना चाहेगा तो उसमें सबसे एक ही बार रिपीट करेगा, तो इसलिए इसका नंबर क्या होगा 7, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया यूनिट प्लेस पे 7, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे क्या मेरा वैल्यू आ रहा है 7, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। कभी भी इस टाइप का अगर कॉन्सेप्ट को अगर डील कर रहे हैं आप तो ऐसे ही करना है। अगर आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। आप बार बार इस टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, ठीक है। एक नया क्वेश्चन करते हैं, द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 इज 45, ठीक है। तो बोल रहे हैं 3 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर। देखिए, आप अगर न्यू हैं पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पहले वीडियो 2-3 आ चुके हैं उसको कंप्लीट देखें, उससे क्या होगा कि आपको एक कंटिन्यूटी मिलेगी, ठीक है। तो क्योंकि इस टाइप के प्रॉब्लम जो होते हैं पहले करा दिया जा चुका है, तो आप अगर 2-3 बार देखेंगे तो उससे क्या होगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको रिपीट करा देता हूं यहाँ पे, द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो अगर मान लेते हैं कि मेरा 3 अगर कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर है तो उसका क्या होगा, अगर x है तो इसको क्या लिख सकते हैं x+1 लिख सकते हैं और x+2 लिख सकते हैं, ये मेरा कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर हो गया। अभी नेचुरल नंबर क्या बोल रहा है कि नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 3, ठीक है। डिविजिबल बाई 3 इज, तो ये जो तीनों नेचुरल नंबर जो है ये 3 से डिविजिबल है, मतलब कि अगर ये 3 से डिवाइड करेंगे तो एक काम करते हैं, इसको नंबर को 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये पक्का 3 से डिविजिबल होगा नंबर, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिख दूं तो कोई दिक्कत है किसी को,
ये जो कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर है इसका बोल रहा है 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबल है इसका मतलब क्या होगा कि वो 3 के मल्टीपल में होंगे तभी तो डिविजिबल होंगे ना। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब पूछ रहा है कि तीनों का सम 45 है। वेरी इजी क्वेश्चन, तीनों का सम कर दीजिए। बस आपको ये एग्जाम में यही छोटे छोटे पार्ट को डिसाइफर करना होता है, ठीक है। तो 3x+1 हो गया यहाँ पे, प्लस 3x+2 हो गया, और यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो रहा है 45। तीनों का सम कर देते हैं। 3x+3x+3 +3x+6 इक्वल टू 45, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ रहा है 9x+9 आ रहा है इक्वल टू 45, ठीक है। तो यहाँ से 9x इक्वल टू 36, x आपका वैल्यू कितना आ रहा है 36/9 4 आ रहा है, ठीक है। ये x का वैल्यू आ गया, मतलब कि जो कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर जो मेरा दिया हुआ है वो क्या होगा, जो कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर जो मेरा दिया हुआ है वो क्या होगा, 3x होगा, 3x+1 होगा, और 3 यहाँ पे वैल्यू को x का वैल्यू जो है वहां पुट कर देना है। तो पूछ रहा है स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, तो देख लेते हैं तीनों में। 3x, 3 × 4 12 हो गया। दूसरा क्या है 3 × x+1, तो 4+1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15। और 3 × x+2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18। तो यहाँ से आपका आंसर दिख रहा होगा सबसे छोटा नंबर कौन सा है 12। देखिए आपको एग्जाम में आपको जैसे ही दिख रहा है कि 3x है +1 हो रहा है, तो आपको चेक नहीं करना, आप डायरेक्ट आप वहाँ पे 3 × 4 कर दोगे 12 हो जाएगा, ठीक। बट आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर बिटवीन 100 एंड 20 व्हिच आर इन द मल्टीपल ऑफ 3। तो पूछ रहा है कि जितने भी 100 और 200 के बीच में, 100 और 200 के बीच में, जैसे 100, 101 हो गया, 102 हो गया, ऐसे जो 200 तक नंबर हैं, इसमें से वो नंबर के बारे में पूछ रहा है कि विच आर द मल्टीपल ऑफ 3, जो 3 के मल्टीपल है उनका सम पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको मैं ऑलरेडी पहले क्लास में बता चाहूंगा कि अगर 3 से डिविजिबिलिटी चेक करना हो कि 3 से कोई नंबर डिविजिबल हो, तो उसके लिए क्या चेक करते हैं, सारे डिजिट का सम देख लेते हैं कि 3 होना चाहिए। तो सबसे पहले 100 तो नहीं है, 101 भी नहीं होगा, 102 हो जाएगा। तो 102 3 से डिविजिबल है, देखिए 2+1 3 3 से डिविजिबल है। इसके बाद 103 नहीं होगा, 105 बिल्कुल हो जाएगा, 5+1 6। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, इस नंबर को लिखना है। और लास्ट नंबर कौन सा आएगा, 200 तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि सम 2 आ रहा है। तो अगर 198 कर देते हैं 3 से डिविजिबल होगा, 9+8 17+1 18 3 से डिविजिबल है। तो मैंने ये एक सीरीज मैंने लिख दिया। अब इसी का सम पूछ रहा है। आई होप सबको एपी आता होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ। अगर कोई भी नंबर एपी में है, एपी मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब कि वो एक ही डिफरेंस को बार बार रिपीट कर रहा है। जैसे जैसे मान लिए कि आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, 2 4 6 8 और 10 है। तो आप देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है 2, यहाँ पे डिफरेंस 2, यहाँ पे डिफरेंस 2, तो ये रिपीट कर रहा है, तो ये एपी में है, ठीक है। वैसी तरह से ये नंबर जो भी जो है 3 के डिफरेंस पे रिपीट करेंगे, ठीक है। 3 के डिफरेंस पे रिपीट करेंगे, तो इस एपी में होगा। तो आपका डिफरेंस क्या हो गया यहाँ पे 3 हो गया। पहला नंबर को हम ए से डिनोट करते हैं, तो उसको क्या, पहला नंबर कौन सा है 102। लास्ट नंबर को लेटेस्ट एज्यूम कि एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 198। आई होप ये चीज सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अब सबसे पहले निकाल लेते हैं कि ये कितना नंबर पहले है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है एपी में फॉर्मूला, अगर नंबर निकालने का होता है तो लास्ट नंबर इक्वल टू a+n-1 × d। एन हो गया टोटल नंबर कितना वो नंबर है, डी हो गया डिफरेंस, ए हो गया फर्स्ट नंबर, एल हो गया लास्ट नंबर। लास्ट नंबर मेरा हो गया 198, फर्स्ट नंबर हो गया 102। एन निकालना है मुझे कि कितना नंबर है, और डी कितना दिया हुआ है 3 का डिफरेंस है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 192 माइनस 102 करेंगे तो कितना आएगा 198 माइनस 102, तो यहाँ से हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 96, ठीक है। 96 आ गया, सॉरी, यस। तो वो सॉरी, हाँ ठीक है, 192 में तो 96, ठीक है। 96 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू क्या होगा n-1। तो इसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 और ए पे 2। तो यहाँ पे टोटल नंबर कितना दिया हुआ है 33, निकल गया, टोटल नंबर निकल गया। अब मुझे क्या करना है, इसका टोटल नंबर पूछ रहा है ना, तो अब इस टोटल का सम पूछा है। तो जैसे क्या पूछा हुआ है
102 प्लस 105 प्लस 10 जो क्या आएगा 10678 108 ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये पूरा इसका सम पूछ रहा है। तो एपी का सम आप सब लोग को पता होगा क्या होता है। एपी का सम होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो n कितना दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, कितना हो गया टोटल आपका नंबर दिया हुआ है 33 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू ए, टू ए कितना दिया हुआ है 102 प्लस n-1 33 माइनस 1 कितना हो जाएगा 32 इंटू डी कितना है 3। इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करिएगा तो आप कितना हो जाएगा। देखिए आपको एग्जाम में जो है ना आते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम, तो आप केवल इजी इजी करके जाएंगे तो उससे आपको कोई फायदा होगा नहीं, आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। सिलेक्शन के लिए आपको इजी टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, एंड आई बेट कि आप लोग सब लोग कर पाएंगे। ठीक है 96। तो ये जब इसका पूरा अगर आप कैलकुलेशन करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जो नंबर पूरा अगर सम करके अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 18 इंटू 309। तो इसका वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4950। ठीक है, यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ये ऑप्शन 2। देखिए आपको लग सकता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट ये क्या है आपका जेन्युइन जो क्वेश्चन आते हैं मैं उसी टाइप का प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में कर पाए, आपको अच्छा लगे उस टाइप का प्रॉब्लम नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, तो कभी भी आराम से क्वेश्चन को पहले लिखना है, पढ़ना है, फिर उसके बाद उसको धीरे धीरे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर एक और क्वेश्चन इसी टाइप से रिलेटेड है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 2030। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या होता है, एक्स होता है, x+1 होता है, x+2 होता है। ये तो मैंने बताया इस टाइप का आप कर सकते हैं, कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, इजी नंबर चूज करना है। तो कभी भी आपको ऐसे सम ऑफ 3 2 इस टाइप का आएगा तो ऐसा हम लिख सकते हैं x-1 एक हो गया, x हो गया दूसरा, एक x+1 हो गया। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपका ये +1 -1 कैंसल आउट हो जाता है, तो आपका कैलकुलेशन इजी हो जाता है, बट रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स सेम। 3 कंजिक्यूटिव नंबर हो गए x-1 x और x+1। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। अब क्या बोल रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो ये तीनों जो नंबर है इसका स्क्वायर करना है और उसका सम पूछ रहा है, स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर, x+1 का स्क्वायर। ये किया कितना दिया हुआ है 2030। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको तोड़ लेते हैं, 2x² प्लस 1 माइनस 2x प्लस x² प्लस 1 प्लस 2x। देखिए आपको ये कैंसल्ड आउट हो गया, तो यहाँ पे आप अगर सम करिएगा तो कितना आ रहा है, यहाँ पे 2x सॉरी एक्स स्क्वायर होगा ना, सॉरी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा। और यहाँ पे आपका कितना 1+1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, ठीक है, तो 2 हो जाएगा तो +2 इक्वल टू 2030। तो यहाँ पे अगर आप करेंगे तो 3x² इक्वल टू कितना आ रहा है 2028। ठीक है, तो x² के लिए क्या करेंगे 2028 डिवाइडेड बाई 3। तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा 676। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं क्योंकि आपको क्या हुआ एग्जाम में स्क्वायर पता होने चाहिए सबका, तो आपको पता होना चाहिए कि 676 कितना का स्क्वायर है, मैं लिखवा चुका हूं पहली क्लास में बेसिक मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 26, क्योंकि एग्जाम में इतने टाइम होते नहीं है। तो x इक्वल टू कितना आ रहा है 26। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट इज द मिडिल नंबर, तो मिडिल नंबर ही तो x था, तो यहाँ से डायरेक्ट इसका आंसर कितना हो जाएगा 26। आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। Find the three consecutive number such that the twice the first and three times the second and four times the third together make 191। ठीक है, तो एक कोई नंबर एज्यूम कर लेते हैं जिसका x हो गया, कोई एक नंबर x है। तो पहला नंबर क्या बोल रहा है 3 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर सच दैट ट्वाइस द फर्स्ट। ठीक है, तो जो
कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर पहले लिख लेते हैं, एक्स, एक्स प्लस वन और यहाँ पे एक्स प्लस टू लिख दिए। तो जो पहला नंबर है क्या है, सच दैट ट्वाइस द फर्स्ट, तो पहला का ट्वाइस द फर्स्ट नंबर हो गया, ठीक है। एंड थ्राइस थ्री टाइम्स द सेकेंड नंबर, दूसरा नंबर एक्स प्लस वन है तो इसका थ्री टाइम्स, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है फोर टाइम्स द थर्ड नंबर, फोर टाइम्स द थर्ड नंबर एक्स प्लस टू, ठीक है। अभी इसका बोल रहे हैं कि तीनों का सम कितना है, टुगेदर मेक के कितना बनाते हैं 191। देखिए आपको सबसे पहले बस इसी चीज को लिखना आना चाहिए, एक बार आप लिखना सीख गए उसके बाद सॉल्व करना आसान है, सबको आता है सॉल्व करना। तो ये हो गया 2x प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री प्लस फोर एक्स प्लस एट इक्वल टू 191, ठीक है। तो 3x प्लस टू एक्स कितना हो गया, 5x हो गया, 5x प्लस फोर एक्स कितना हो गया, 9x हो गया, और 9x हो गया, और यहाँ पे 8 और 3 कितना हो गया 11, यहाँ पे आपको 191। तो यहाँ से 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 180। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आपका आ रहा है, x का वैल्यू कितना आ रहा है 180/9, तो यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आ रहा है 20, ठीक है। x का वैल्यू हमने 20 निकाल दिया, तो पहला नंबर क्या होगा, x है, x प्लस वन है, और दूसरा x प्लस वन है और x प्लस टू है। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 20, 21 और यहाँ पे 22। तो 21 20 21 22, ये आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन है, सी। आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक नंबर इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ये भी देखिए इस टाइप का प्रॉब्लम आता है, बहुत लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि 2 टू द पावर 16 है। कुछ नहीं करना है आपको, आइडेंटिटी तो पढ़े होंगे ना बचपन में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दिया मैंने। सेम चीज को ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। अगर मैं 2 टू द पावर 8 का अगर स्क्वायर ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत है, क्योंकि जब भी कभी एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम आपस में, आपने पढ़ा होगा, 8 2 जा 16, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं -1। अब आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, वन का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 टू द पावर 8 प्लस वन इंटू 2 टू द पावर 8 - 1, ठीक है, लिख दिया मैंने। अच्छा ये नंबर तो मुझे पता हो गया, इसको तोड़ सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से तोड़ देते हैं इसको। तो 2 टू द पावर 8 प्लस वन इंटू 2 टू द पावर क्या हो जाएगा ये 4 हो गया, और इसका स्क्वायर कर देंगे -1, लिख सकते हैं ऐसे। तो इसको 2 टू द पावर 8 प्लस वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4 प्लस वन इंटू 2 टू द पावर 4 - 1, ठीक है। आई होप ये चीज सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इसके कितने नंबर से डिविजिबल होंगे, आपको सिंपल पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। फिर से क्या करते हैं, 2 टू द पावर 4 को तोड़ देते हैं। तो 2 टू द पावर 8 प्लस वन, 2 टू द पावर 4 प्लस 1, और यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस वन और 2 स्क्वायर - 1 कर सकते हैं, सेम चीज को अप्लाई कर दिया मैंने। तो अब आप क्या करिए, इस चारों को कभी भी नंबर जब आएगा ना इसको फैक्टर में तोड़ लीजिएगा, तो फैक्टर से आपको पता चल जाएगा कि ये किस नंबर से डिविजिबल है, ठीक है। तो ऐसे आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर स्क्वायर - 1 क्या हो गया 3, ए नंबर क्या हो गया 5, ठीक है। ए कितना नंबर हो गया 17, 2 टू द पावर 6 हो गया कितना 16 प्लस 1 17, ठीक है। अब आप अगर देखें 2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 8 कितना हो जाता है 2 टू द पावर 8, तो ठीक, ऐसे हम लोग को 2 टू द पावर 8 से मतलब भी नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये नंबर हो गया, ठीक है। 2 टू द पावर 8 कुछ वैल्यू आएगा, कितना हो जाएगा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, नॉर्मल है, ठीक है, या मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। तो 256 आएगा, ठीक है। तो 256 पकड़ लीजिए इसको, ठीक है, 256 प्लस वन 257 हो गया। अब आप देख सकते हैं इसके मैंने फैक्टर के फॉर्म में लिख दिए। अब ये नंबर को कि कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, आपको सीधे देखना है यहाँ पे कि 11 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन अगर अब 17 से डिवाइड होंगे तो ये तो 17 से हो जाएगा। तो कभी भी इसके क्या करना है, इस टाइप का प्रॉब्लम आए तो उसको प्राइम फैक्टर के टर्म्स में लिख ले या उसके फैक्टर के टर्म में लिख दे, और फिर वो कहीं ना कहीं एक बार नंबर छोटा हो गया तो डील करना आसान हो जाता है, तो आप वहां से डायरेक्ट बता सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या आंसर चूज कर सकते हैं, आंसर
जो थर्ड है जो कि 17 होगा। ठीक है, आई होप सबको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 7 इज एडेड टू ए सर्टेन नंबर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 7 जो है कोई नंबर में मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोल रहा है कि इफ 7 इज एडेड टू ए सर्टेन नंबर देन द सम इज मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है, तो सबसे पहले फिर से स्टार्ट करते हैं। एक 7 is added to a certain number, तो let us assume the certain number to be x मान लिया। उसमें क्या बोल रहा है कि 7 इज एडेड टू नंबर, तो उसमें 7 ऐड कर दिया मैंने, मल्टीप्लाइड बाई 5। उस नंबर को बोल रहा है कि फिर 5 से हम मल्टीप्लाई कर दिया। देन द प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाई 9। अब बोल रहा है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है 9 से डिविजिबल हो गया, तो 9 से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, एंड 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द क्वोशेंट। ठीक है, तो 3 अगर हम क्वोशेंट से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो जो रिमाइंडर बच रहा है वो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आता होगा क्विसेंट रिमाइंडर किसे बोलते हैं। जैसे ये सेम टाइप का चीज है। ये जैसे मान ली कि मैंने 3 दिया हुआ है, 5 से डिवाइड किया। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये एक बार में लगेगा, तो यहाँ पे 3 आएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि जब ये जो नंबर है इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 इज, और उसके बाद जो नंबर 3 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या कितना बच रहा है, 12 बच रहा है। ठीक है, तो रिमाइंडर लेफ्ट नहीं, सॉरी, ये आपको जो दिया हुआ है कि ये नंबर पूरा दोनों का मल्टीप्लाइड है। ठीक है, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिए, फिर 9 से डिवाइड कर दिए, 9 से डिवाइड कर दिए और 3 को घटा दिए, तो जो रिमाइंडर बचा हुआ नंबर है वो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो यहाँ पे बचा हुआ नंबर को लिख देंगे। अब इसको डायरेक्ट आप सॉल्व कर लीजिए, वेरी इजी क्वेश्चन। तो यहाँ से आप सॉल्व करिए, 5x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 27 हो जाएगा, और ये इधर कितना हो जाएगा, 12 इंटू 9 कर देंगे आपको, 12 इंटू 9 हो गया। ठीक है, ठीक है, तो आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए इसको। तो यहाँ हो गया 5x, ये 35 है, 35 में से 35 से 27 घटा देते हैं, 35 में से 27 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू होगा मेरा +8। और ये यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 12 को अगर 9 से मल्टीप्लाइंग कितना होता है, 108 होता है, और यहाँ से आपका 5x आ गया। 5x इक्वल टू यहाँ से क्या आ रहा है, अगर इसको आप माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आ रहा है, 20। तो यही आपका जो नंबर दिया हुआ था ये है। ठीक है, x इक्वल टू 20 नंबर जो दिया हुआ था आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आई होप सबको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी इसमें मिला होगा। इसमें बस सिंपल क्वेश्चन को पढ़ना है कि कोई भी नंबर एक्स है, उसमें मैंने 7 ऐड कर दिया, उसमें फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें मैं 9 से डिवाइड कर दिया, उसके बाद पूरे संख्या को 3 से घटा दिया, तो उसके बाद जो नंबर बच रहा है वो कितना है, 12 है। तो यही चीज को यहाँ लिख के और डायरेक्ट सॉल्व कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट ये दोनों का एलसीएम लेके और सॉल्व कर दिया गया है। आई होप सबको समझ में आया होगा। स्टिल एनीबॉडी हैज एनी डाउट, कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, टेलीग्राम पे मैसेज करें। और इससे कभी भी इस टाइप का जितने भी आपको लग रहे हैं टफ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें, क्योंकि एग्जाम में अल्टीमेटली हेल्प करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्या बोल रहा है देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट स्कोर 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड द लॉसेस 1 मार्क। जैसे कि हम लोग एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप लोग देते हैं तो उसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स मिलता है, और अगर आपने इनकरेक्ट किया तो उसमें से एक नंबर निगेटिव मार्किंग हो जाता है। ठीक है, इफ ही अटेम्प्टेड 75 क्वेश्चन एंड स्कोर, जो उसको टोटल नंबर कितना है, 125। तो टोटल नंबर उसके कितने आए हैं, आप खुद को यहाँ पे रख के देखिएगा कि टोटल आपके नंबर कितने आए हैं, 125। टोटल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए हैं, अटेम्प्ट क्वेश्चन कितने किए हैं, तो यहाँ पे 75 किए हैं। तो अब पूछ रहा है कि कितना सही किया होगा और कितना गलत किया होगा, तो द नंबर ऑफ क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड करेक्टली, मतलब कितना वो क्वेश्चन सही किया। तो देख लेते हैं यहाँ से क्या दिया हुआ है। इफ ही अटेम्प्टेड 75 क्वेश्चन एंड सिक्योर 125 मार्क्स, तो इसको मिले हैं कितने, 125 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, 125 मार्क्स मिले हैं।
अगर ये मान लेते हैं कि जितना नंबर करेक्ट हुए होंगे उसको सी से मान लेते हैं, तो अगर उसने एक करेक्ट किया होगा तो उसको कितने मार्क्स मिले होंगे? जैसे उसने लेट अस अज्यूम कि जो इतने करेक्ट क्वेश्चन सॉल्व किए वो सी है, लेट की करेक्ट नंबर कितना है? सी है। तो अगर मान लेते हैं कि सी क्वेश्चन सॉल्व किया है, मतलब जैसे 5, 10, 15 जितना भी किया होगा, तो उस पे 4 मार्क्स मिले होंगे अगर सही हो, क्योंकि वो सही वाला कितना है? सी। तो 4 मार्क्स मिले होंगे, ठीक है। अब जो इसने गलती किया होगा रॉन्ग, इसको डब्लू से मान लेते हैं, तो जितना होगा डब्लू गलती किया होगा उस पे एक एक नंबर कटे होंगे। तो ये इसका डिफरेंस ए जो पूरा नंबर है इस कितना आया होगा? 125। तो ये मेरा यहाँ से इक्वेशन बन गया, ठीक है। सबसे कभी भी इक्वेशन बनाने पे, और सी क्या हो गया? नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन, और डब्लू क्या हो गया? नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन। तो टोटल जो रहा होगा वो कितना? 75 इसने अटेम्प्ट किया, तो करेक्ट रहे होंगे कितना है? सी। और इनकरेक्ट भी इसने जो किए होंगे वो डब्लू। तो ये 75 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा क्वेश्चन नंबर हो गया। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे, अब दो इक्वेशन, कभी भी आपको क्वेश्चन अगर वर्ड फॉर्म में रहता है तो सबसे पहले उसको कन्वर्ट कर दे इक्वेशन में, इजिली सॉल्व कर लेंगे आप। सॉल्व कर लेते हैं। 125 इक्वल टू 4c माइनस डब्लू, और ये हो जाएगा 75 इक्वल टू सी प्लस डब्लू। अब इसको सॉल्व करिए और डब्लू डब्लू कैंसल्ड आउट, तो यहाँ पे कितना बच रहा है? 5c इक्वल टू कितना आ रहा है? आप देखिए कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, ठीक है। तो 200 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? करेक्ट क्वेश्चन उसने कितने किए हैं? 40। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, बस केवल आपको इक्वेशन बनाना लिखना चाहिए, ठीक है। आप प्रैक्टिस करिए इसको। आगे बढ़ते हैं। अब आगे की प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 120, ठीक है। थोड़ा इजी क्वेश्चन भी कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 120, ए बी कितना दिया हुआ है? 120 दिया हुआ है। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 289, तो इसका जो स्क्वायर का सम दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 289, ठीक है। द सम ऑफ टू नंबर पूछ रहा है कि तो फिर ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा? आई होप ये चीज सबको समझ में आया होगा। तो एक काम करते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, सबको आता होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर मुझे निकालना है, ए प्लस बी निकालना है। ए प्लस बी स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 289 दिया हुआ है। ए प्लस स्क्वायर बी स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 289 दिया हुआ है। और 2ab का वैल्यू कितना दिया हुआ? 120। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 289 प्लस 240। तो ये मेरा वैल्यू यहाँ से अगर इसको हम सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 529। अगेन मैं अब ऑलरेडी आपको स्क्वायर का पहली क्लास में बता चुका हूँ कि सब कैसे याद रखना है। आपको क्या करना है? नंबर याद रखना पड़ेगा। तो ए प्लस बी का स्क्वायर है, तो 529 किसका स्क्वायर है? आप एग्जाम में सॉल्व नहीं करने लगना है। तो ए प्लस बी का जब यहाँ पे 529 निकालेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 23। ये सब पता होना चाहिए। 20 तक तो एकदम से याद रखें, और 25 तक आई वुड से कि आप ट्राई करें। 25-30 तक तो याद रखें ही रखें, एग्जाम में क्विकली करेंगे, आप टाइम सेव करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या है? इफ द डिजिट एट द यूनिट एंड द 10 प्लेस ऑफ द 3 डिजिट नंबर आर इंटरचेंज्ड, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगेन यहाँ पे आपका क्वेश्चन में क्या है? 3 डिजिट का नंबर है, तो 3 डिजिट का नंबर सबसे पहले लिख देते हैं। तो लेट अस अज्यूम ए बी एंड सी, मैंने 3 डिजिट नंबर लिख दिया, ठीक है। अब आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसको कैसे लिखते हैं। 100a प्लस 10b प्लस सी लिख सकते हैं। और अब क्या बोल रहा है कि 3 डिजिट नंबर आर इंटरचेंज, ए न्यू नंबर इज फॉर्म्ड। जो यूनिट और टेंस प्लेस है इसके, इसको इंटरचेंज कर दिया जाता है। तो ये तो फिक्स है, यूनिट और टेंस को चेंज कर दिए, सी बी। तो ये जब मैं चेंज कर दिया इसको, तो ये नंबर क्या बनेगा? तो ये नंबर बन गया 100a प्लस 10c और प्लस बी। आई होप ये चीज लिखना सबको आता होगा, क्योंकि मैं पिछले क्लास में भी करा चुका हूँ, तो आपको आना चाहिए। जैसे सिंपल सा बता देता हूँ मैं जल्दी से, बहुत लोग को नहीं समझ में रहा। 2 × 10 + 5 लिख सकते हैं। अगर 125 है तो 1 × 100 और प्लस 2 × 10 और प्लस 5 लिख सकते हैं, सिंपल। उसी टाइप का यहाँ पे मैंने कर दिया है, ठीक है, दोनों को कर दिया। अब क्या बोल रहा है कि ए न्यू नंबर इज फॉर्म्ड,
विच इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 62। तो ये मेरा नया नंबर बन गया, ये मेरा ओल्ड नंबर था। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो ओरिजिनल नंबर से ये 63 बड़ा है, तो घटा देते हैं। नया नंबर क्या हो गया मेरा, 100A प्लस 10C प्लस बी माइनस ये जो नंबर है 100A प्लस 10B प्लस सी। तो ये कितना आ रहा है, 963, सॉरी 63। ये नंबर मेरा 63। आई होप सबको समझ में आया होगा। दो 3 डिजिट का नंबर है, उसमें यूनिट और टेंस को डिजिट इंटरचेंज कर दिया तो नया नंबर बन गया। फिर बोल रहा है कि वो जो नया ओरिजिनल नंबर से मेरा 63 नया नंबर बड़ा है। तो ये मैंने क्या किया, पूरा जो नया नंबर था उसमें से पुराना नंबर को घटाया तो 63 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 100A माइनस ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 10C और यहाँ पे माइनस सी, तो क्या हो जाएगा 9C, और यहाँ पे मेरा बनेगा B, और यहाँ पे 10B है तो क्या हो जाएगा 9B हो जाएगा। ठीक है, इस सबको समझ में आया होगा आई होप। 63 हो गया, तो यहाँ से C माइनस बी का वैल्यू क्या आ रहा है, 9 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए मेन यही चीज है, यहीं पे सबको समझ में आना चाहिए। अब पूछ रहा है कि दिन लेटेस्ट वो जो बोल रहा है कि ओरिजिनल प्लेस है उसका वैल्यू एक्स है, तो ये जो बोल रहा है इसका वैल्यू मान लेते हैं एक्स है। तो ये सी का वैल्यू पूछ रहा है बेसिकली, तो सी का वैल्यू क्या होगा, बी प्लस 7 होगा। ठीक है, अब मेरा बोल रहा है कि तीनों जो डिजिट था वो क्या था, नेचुरल नंबर है। तो जीरो हो सकता है, या मतलब अगर नेचुरल नंबर तो यह हो सकता है 0 1 2 3 4 ऐसे नंबर हो सकता है, निगेटिव तो ले नहीं सकते हैं। तो अगर बी का वैल्यू हम 0 रखे, 1 रखे, 2 रखे, कभी भी कुछ भी रखेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगा, 7 से तो बड़ा होगा। ठीक है, ग्रेटर देन 7 होगा मेरा एक्स, इतना कंफर्म है। जो एक्स मेरा होगा वो 7 से बड़ा होगा। तो जब भी अब मेरा एक्स 7 से बड़ा हो गया, तो अब ऑल पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, 7 से बड़ा। ये तो छोटा है, ये भी छोटा है, 2, ये भी 1 छोटा है। यहाँ पे एक ही नंबर ऐसा है जो 7 से सब बड़ा है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा, अच्छे से क्लैरिटी हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि नाटू और बुक्सको। ठीक है, नाटू और बुक्सको के बारे में दिया हुआ है, दोनों के बीच में कुछ रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, नाटू एंड बुक्सु ईच अदर हैव सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंज। ठीक है, तो लेटस एज्यूम कि नाटू को एन में बोलूंगा और बच्चू को बी से रेफर कर रहा हूँ। ठीक है, आप समझ जाइएगा, एन और बी में बोल रहा हूँ नाटू और बच्चू को। ठीक है, तो इनके पास अब इनके पास जो नंबर रहे होंगे ऑरेंज को उसको मैं एन से बोल रहा हूँ। ठीक है, नाटू के पास जो नंबर था वो एन से रेफर कर रहा हूँ। तो इनिशियली इनके पास एन था ऑरेंज, और बच्चू के पास बी ऑरेंज था इनिशियल। ये भी इनिशियल हो गया, नाटू और बच्चू का हो गया, एन से नाटू और बी से बच्चू। ठीक है, अब बोल रहा है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नाटू सेज टू बच्चू, इफ यू गिव मी द 10 मोर ऑरेंज आई विल हैव ट्वाइस द नंबर ऑफ द ऑरेंज लेफ्ट विथ यू। ठीक है, अगर तुम 10 अगर ऑरेंज दोगे तो जो तुम्हारे पास ऑरेंज बच रहे हैं उसका 2 गुना होगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये क्या बोल रहा है कि नाटू बोल रहा है, वो उसने क्या बोला, नाटू सेज टू बच्चू कि इफ यू गिव मी द 10 ऑरेंज। तो उसने लेटर से जो किसको 10 ऑरेंज देगा, तो पहले एन था इसके पास, तो अब कितना हो गया 10 हो गया, तो एन प्लस 10 हो गया, तो इसके पास एन प्लस 10 हो गया। अब बोल रहा है कि जो तुम्हारे पास बचे हुए ऑरेंज है वो कितना, उससे 2 गुना मेरे पास होगा। अगर तुम 10 मुझे दे दोगे तो तुम्हारे पास जो बचे हुए हैं उसके 2 गुना होगा मेरे पास। तो इसका 2 गुना बचा हुआ कितना होगा, बी। तो इसके पास पहले से था, इसने क्या किया 10 तो इसने दे दिया, तो यहाँ पे इसने 10 को दे दिया। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा, ये चीज क्लैरिटी बनी होगी। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो n प्लस 10 इक्वल टू 2b माइनस 20। तो यहां से क्या आ रहा है, n माइनस 2b इक्वल टू 30। ठीक है, -30 आना चाहिए। ठीक है, आई होप समझ में, n माइनस 2b इक्वल टू -30 हो गया। ठीक है, यहाँ तक मैंने पढ़ लिया। आई हैव ट्वाइस द ऑरेंज लेफ्ट विथ यू। अब दूसरा से सेंटेंस सभी भी क्या होना है, क्वेश्चन को ब्रेक करें और फिर उसके बाद सॉल्व करें तो इजीली हो जाएगा। बक्सू रिप्लाई, अब उसके बाद इसने बोला कि इफ यू गिव मी द 10 ऑरेंज,
ठीक है। आई विल हैव सेम नंबर ऑफ ऑरेंज एज लेफ्ट विथ यू। तो बच्चू बोल रहा है कि अगर तुम मुझे 10 ऑरेंज दे दोगे, ठीक है, तो उसके बाद जो तुम्हारे पास बचे हुए ऑरेंज है और मेरे पास बचे हुए हैं दोनों सेम हो जाएंगे। तो इसका स्टेटमेंट क्या है कि अगर बच्चू बोला कि तुम 10 दे दोगे, तो इसने इसको 10 दे दिया ऑरेंज, तो बोल रहा है कि तुम्हारे पास जितने बचा है उसको बराबर हो जाएगा। तो इसके पास कितने बचे होंगे, इसने 10 दे दिए तो 10 बचा हो जाएगा। तो यहां से मैंने दूसरा इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, तो इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन, यहाँ से एन और माइनस बी को इधर ले जाते हैं, और 10 और -10 कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। सॉरी, 10 है, एन माइनस बी इक्वल टू 20 हो जाएगा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। 20 हो जाएगा। तो यहाँ से कर देते हैं एन माइनस बी इक्वल टू 20 हो जाएगा। दोनों को सम कर देते हैं या घटा देते हैं। घटा दिए दोनों को घटा दिए, तो यहाँ से ये कैंसल आउट हो गया, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, -b, और इक्वल टू क्या हो रहा है, यहाँ से बन जाएगा -50। ठीक है, तो यहाँ से b का वैल्यू कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। इसका मतलब v जो बच्चू था उसके पास टोटल ऑरेंज कितने थे, 50 थे। अब n निकालना है तो इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा, b+20। तो यहाँ से 50+20 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो नाटू के पास कितने ऑरेंज थे, 70 ऑरेंज थे। तो नाटू और भक्षु के पास टोटल मैंने ऑरेंज निकाल दिए। आप ऑप्शन चूज कर लीजिए कि क्या दिया हुआ है, विथ नाटू एंड वक्सु। तो नाटू एंड वक्सु बोल रहे हैं, तो नाटू के पास कितना है, 70, और वक्सु के पास कितना है, 50। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा क्लैरिटी के साथ। ठीक है। हाँ, अगर आपको फिर भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में से, मैं क्वालिटी क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अगर आप इस सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस अगर करते हैं तो आई एम डैम श्योर कि आप 90% से ऊपर क्वेश्चन तो करके ही आओगे, बट आपको प्रैक्टिस करना होगा, केवल इजी क्वेश्चन करने से नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ए डिवाइड्स 2 to 8 लिविंग द रिमाइंडर 18, देन द बिगेस्ट 2 डिजिट ऑफ ए इज। ठीक है, तो बोल रहा है कि सबसे पहले आपको अगर एक चीज मैं बता दूं कि सॉरी, कि अगर ये कोई नंबर जो a डिवाइड्स 2 to 8, तो मैंने 2 to 8 को डिवाइड किया। ठीक है, डिवाइड कर दिया, तो इसका बोल रहा है कि डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बच रहा है, 18 बच रहा है। लेटेस्ट एज्यूम कि जो मैंने डिवाइड किया वो क्यू टाइम्स में, क्वेश्चन टाइम्स में किया होगा, वो एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, कर लिया मैंने। तो अब ये नंबर को कैसे लिख सकता हूँ, ये नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 2 to 8 जिससे जितना भाग दिया था, यहाँ पे डिवाइजर और एक क्वोशेंट को दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 into q हो गया। ठीक है, सॉरी 9 a से डिवाइड किए थे ना, a से डिवाइड किए तो यहाँ क्या हो जाएगा, a into q हो गया, a into q हो गया, और प्लस रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। द बिगेस्ट 2 डिजिट ऑफ वैल्यू ए, तो अब बोल रहा है कि यहाँ ए का वैल्यू जो बिगेस्ट हो सकता है कितना बड़ा हो सकता है, तो ए का वैल्यू बिगेस्ट कितना हो सकता है आप खुद बताइए। तो ए का वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ए का वैल्यू ये पूछ रहा है ना, तो बिगेस्ट पूछ रहा है, तो लेटेस्ट सबसे पहले सबसे बड़ा से चालू करेंगे, कि अगर ये सेटिस्फाई कर दिया इक्वेशन को, दैट मीन्स कि मेरा जो चीजें है वो सही है। ठीक है, तो लेटेस्ट से जूम की ए मैं ऐसे कर दूं कि 70 into 3 कर दूं और +18 कर दूं, तब तो ये नंबर सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। तो बिगेस्ट नंबर हम 70 तो रख ही सकते हैं, अगर हम 70 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए पॉइंट ये है कि ये नंबर जो भी दिया हुआ है, इसको किसी भी तरह से यहाँ ए का वैल्यू हम 70 रखें, और कोई दूसरा वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई करें क्यू का और 18 ऐड कर दें, तो यहाँ 228 होना चाहिए। अगर मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ तो 70 नहीं होगा आंसर, तो फिर मैं उससे छोटा वैल्यू 35 को चेक करूंगा। लेकिन जब एग्जाम में चेक करते हैं हम सबसे पहले बड़ा वैल्यू को चेक करते हैं, यहाँ मैंने चेक कर किया तो ये सेटिस्फाई कर गया, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन ए को आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज सबको समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई मल्टीप्लाइड द नेचुरल नंबर बाई 18 एंड अनदर बाई 21 एंड एडेड द प्रोडक्ट। ठीक है,
बोल रहा है कि एक जो नेचुरल नंबर था उसमें मैंने एक्स जो नेचुरल नंबर एज्यूम कर लेते हैं उसमें 18 को मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे नंबर जो था उसमें 21 को मल्टीप्लाई कर दिया। ये अभी तक क्वेश्चन को यहाँ तक बोला है, यहाँ तक। पार्ट्स में आप कभी भी इसको पार्ट्स में पहले तोड़ के समझिए फिर सॉल्व करिए। एडेड द प्रोडक्ट, अभी दोनों जो प्रोडक्ट हुए इसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने जो प्रोडक्ट होगा उसको एस बोल रहा हूँ। तो यहाँ कितना हो जाएगा 18x प्लस 21y हो गया। ठीक है, आई होप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द सम। अब 18x और प्लस 21y हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि ए कौन से नंबर से डिविजिबल हो। अब आपको कभी भी इस टाइप का नंबर अगर चेक करना हो तो आपको क्या करना है, अगर ये कोई एक नंबर से डिविजिबल होगा, चेक कर लेते हैं कि अगर ये कोई नंबर डिविजिबल होगा, इसका अगर हम एचसीएफ ले लेते हैं। अगर एचसीएफ अगर मैं इसका ले लूं, ठीक है, 18 और 21 का एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनिशियल पहला क्लास में बताया चुका है कि वो छोटा नंबर जिससे दोनों से ये डिविजिबल होगा। तो इससे निकालने के लिए ऑलरेडी बता चुका हूं, तो मैं बार बार यहाँ पे नहीं करूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 into 7, तो 3 कॉमन हो गया, तो यहाँ से 3 हो गया इसका एचसीएफ। एचसीएफ 18 और 12 का क्या हो गया, 3 हो गया। अब इसका मतलब कि ये जो पूरा नंबर होगा वो कहीं ना कहीं 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये जो नंबर इस फॉर्म में दिया हुआ है, अगर दोनों का एचसीएफ ले लिया, मतलब कि 18 और 12, ये नंबर 18 से मल्टीप्लाई है, 21 से मल्टीप्लाई है। अगर ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है और ये भी नंबर 3 से डिविजिबल है, तो 3 कॉमन हो गया, इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। और यही नंबर का वैल्यू, मुझे एस का वैल्यू निकालना है, तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो अब क्या बोल रहे हैं, वही सम दिया हुआ है ऑप्शन में। ऑप्शन में आप चेक कर लीजिए कि कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है। 7 + 2 9, 3 से डिविजिबल है, सही है। ए डिविजिबल है, नहीं है। ए डिविजिबल है, नहीं है। ये भी नहीं डिविजिबल है। देखिए, डिविजिबिलिटी का भी रूल आपको पहला क्लास में बता दिया जा चुका है कि 3 का अगर डिविजिबिलिटी चेक करना है तो उसको पूरे डिजिट को सम करना है और उसको देखना है कि 3 से डिविजिबल है, नहीं है। आज उसका एप्लीकेशन बता रहे हैं कि कैसे एग्जाम में उसको अप्लाई करेंगे, जो हम लोग ने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। तो आपको सबको समझ में आया होगा, एक इजी क्वेश्चन है, थोड़ा आप इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ठीक है, कुछ लोग को हो सकता है कॉम्प्लेक्स ना हो। नंबर जो दिया हुआ था 18x 21y समझ में आ गया, फिर दोनों का सम कर दिए, और सम करके अब जो नंबर दोनों का सम कर दिए, तो ये वो नंबर, अगर ये दोनों का एचसीएफ क्या होता है, जो वो छोटा नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो, तो ये दोनों से डिविजिबल हो गया 3, जो मैंने निकाल लिया। अब ये नंबर पूरा 3 से डिविजिबल है, तो अब ऑप्शन से चेक कर लिए कौन 3 से डिविजिबल है और उसको सॉल्व कर लिए। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा ये चीज। आगे आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। तो ये दिया हुआ है कि 5 टाइम्स द पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम द पॉजिटिव इंटीजर टू बी एक्स। ठीक है, लेट अस अज्यूम पॉजिटिव इंटीजर टू बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 5 टाइम द पॉजिटिव नंबर ऑफ x। 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स, 3 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर। तो क्या बोल रहा है कि ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर से 3 कम है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। यही आपका इक्वेशन है। देखिए, आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया सॉल्व करना, बस आपको यही समझना था कि 5 टाइम्स द पॉजिटिव इंटीजर, लेट अस अज्यूम द पॉजिटिव इंटीजर टू बी एक्स, उसको क्या करे, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसको अब बोल रहा है कि उस जो नंबर इंटीजर है उसका ट्वाइस का स्क्वायर से 3 कम, जो 5 टाइम ये जो पॉजिटिव नंबर है वो है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर, यहाँ पे -5 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर -6x प्लस एक्स -3 इक्वल टू 0। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x-3 प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो x-3। तो यहाँ से x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, x-3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 3 आ रहा है और x इक्वल टू एक आ रहा है -1/2। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये क्या हो सकता है, -1/2 तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3, जो कि ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। ठीक, आई होप सबको क्लैरिटी से समझ में आया होगा ये चीजें। ठीक है, आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन।
So if you are new to this channel, if you make it to the last, please do subscribe the channel if you like it, and do join the Telegram channel where you will get the PDF of this class. और कोई भी डाउट होगा तो आप वहाँ पूछ सकते हैं. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द सजेशन कि क्वेश्चन को और टफ करना है या और आसान करना है या मॉडरेट रखना है, बट मैंने जो जिस टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में उसी लेवल को यहाँ पे कवर किया गया है. ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा. एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, you message it on the Telegram or the YouTube channel. Thank you so much.